Hello bachcho, let's see the question and the question is gadolinium belongs to 4f series. Its atomic number is 64. Which of the following is the correct electronic configuration of the gadolinium? ये हमें बताना है। तो बेटा जो आपके लेंथेनाइट सीरीज होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का मैं आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊं। यहाँ पर बेटा हम लोग जिनॉन में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं जहाँ पे 54 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बेटा आपका 4s में जाता है, फिर आपका 4f में जाता है, सॉरी 6s में जाता है, फिर आपका 4f में जाता है, फिर आपका 5d में जाता है। ये हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ऐसे। लेकिन बेटा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। अगर मैं आपको बताऊं बेटा, जहाँ पर आपका एक होता है सेरियम, एक हमारे पास होता है बेटा गैदोलीनियम, और एक हमारे पास होता है बेटा ल्यूटेटियम। ये तीन आपके बेटा 4f सीरीज के एक्सेप्शन हैं, जहां पे एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन बेटा 6s में जाने के बाद हमें यहाँ पर बेटा 5d1 फिल करना होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको d को देना होता है। बस ये एक्सेप्शन आप याद कर लो। इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना बहुत ही आसान होता है आपके 4f सीरीज को। बस आपको क्या याद रखना है बेटा, सेरियम, गैदोलीनियम और ल्यूटिटियम, ये आपके तीन ऐसे एफ सीरीज के 4f सीरीज के एलिमेंट है जहां पे हमें 5d1 फिल करना होता है, 5d में एक इलेक्ट्रॉन देना होता है। अदरवाइज आपको जनरल कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, आप पहले 6s में फिल करो, बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप 4f में करो, ऐसा ही करना होता है। एस में हम लोग मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको 2 करना होता है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा। गैदोलीनियम जो हमें दिया है इसका एटॉमिक नंबर बेटा आपके पास 64 है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। जिनॉन आएगा जहां पर आपके पास बेटा इलेक्ट्रॉन 54 हो चुके हैं। अगला हमारे पास 6s2 आने वाला है, तो 6s2 हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था ये आपका एक्सेप्शन है बेटा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपको 5d1 में देना है, तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा हम लोग 5d1 को दे देते हैं। अब देखो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 7 बचे हुए हैं, इसलिए बचे हुए इलेक्ट्रॉन आपके एफ में चले जाएंगे 4f7। और ऐसा होता क्यों बेटा, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद इजीली समझ सकते हो कि आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर हमें 4f7 मिल रहा है जो कि आपका हाफ फील्ड होता है, और हाफ फील्ड हमारे एक्स्ट्रा स्टेबल आपके ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को अगर आप अरेंज करोगे बेटा, इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक होता है आपकी लेंथेनाइट सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का। सो थैंक यू बच्चों।